आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपको यहाँ पढ़ने को मिलता है कक्षा 12 और कक्षा 10 की हिंदी और संस्कृत बड़े सरल और रोचक ढंग से। तो आज हम इसी क्रम में लाए हैं कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत है। अनिवार्य संस्कृत में संस्कृत दिग्दर्शिका जो पुस्तक है उसमें से पाठ जातक कथा। इस जातक कथा में 2 जातक कथाएं दी हुई हैं। पहले का नाम है उलूग जातकम तथा द्वितीय जो है उसका नाम है नृत्य जातकम। तो आज हम पहले पढ़ेंगे उलूग जातकम कथा को। पाठ को पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो सके। चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का शीर्षक है आज उलूग जातकम। उलूग जातकम जो शीर्षक है ये आपका पाठ जातक कथा से लिया गया है। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान से आपको पंक्ति पंक्ति को पढ़ना है, एक शब्द को अलग अलग विच्छेद करके आपको समझना है कैसे अर्थ निकलता है इसका। बहुत ही सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। आप भूल जाइए कठिन कुछ होता भी है। बहुत ही सरल भाषा होती है, संस्कृत बड़ी रोचक भाषा होती है, बहुत ही इसमें आनंद आता है पढ़ने में। तो हम धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और जहाँ भी आपको समझ में अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते, अतीत अर्थात जो बीता हुआ है, तो बीते हुए समय में, प्राचीन काल में कह सकते हैं। प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में, सृष्टि के प्रारंभ में ही कहा गया है। अतीत में, प्राचीन काल में, सृष्टि के प्रारंभ में, प्रथम कल्प में, जनाः लोगों ने, जनों ने, एकम अभिरूपम एक अभिरूप अर्थात एक विद्वान को, और सौभाग्य प्राप्तम अर्थात जिसने सौभाग्य को प्राप्त कर रखा था अर्थात सौभाग्यशाली। तो एक सौभाग्यशाली अभिरूपम विद्वान को, और फिर लिखा है सर्वाकार परिपूर्णम सब आकारों से परिपूर्ण अर्थात सर्वाकार परिपूर्ण, या कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न ऐसे पुरुषम पुरुष को राजानाम अकुर्वन् राजा बनाया। तो ऐसे कहा गया है कि प्रथम कल्प में, प्राचीन काल में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। तो बहुत ही प्राचीन काल की कहानी दी हुई है, लिखा हुआ है प्रथम कल्प की बात। फिर आगे दिया हुआ है चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा अपि, चतुष्पद माने इसके 4 पैर होते हैं अर्थात पशु। तो पशुओं ने, अपि माने भी, सन्निपत्य एकत्र होकर के, एकम सिंहम एक सिंह को अर्थात एक शेर को, राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। फिर दिया ततः उसके बाद, शकुनिगणाः, शकुनि अर्थात पक्षी, और शकुनिगणाः पक्षीगणों ने, हिमवद प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे एक पाषाणे अर्थात पत्थर पर, तो एक पत्थर पर, या ऐसे कह सकते हैं पाषाणे सन्निपत्य एक पत्थर पर, पाषाण पर सन्निपत्य अर्थात एकत्र होकर के, मनुष्येषु राजा प्रजायते, कहा कि मनुष्यों में, मनुष्येषु मनुष्यों में, राजा प्रजायते राजा होता है, राजा जाना जाता है, मनुष्यों में राजा होता है। और तथा चतुष्पदेषु च, और कहा तथा और चतुष्पदेषु च अर्थात पशुओं में, चतुष्पद माने पशु, चतुष्पदेषु पशुओं में, सप्तमी बहुवचन का रूप है अर्थात पशुओं में भी। तो यहाँ पर हमने देखा कि पक्षी जो हैं वो एक पाषाण तल पर एकत्र होते हैं और कहते हैं कि देखो मनुष्यों में राजा होता है, और चतुष्पद तथा जो पशु हैं उनमें भी राजा होता है। और कहा अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, लेकिन पुनः अस्माकं अंतरे हमारे मध्य में राजा नास्ति राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको अर्थात बिना राजा के, तो अराजको वासो नाम न वर्तते बिना राजा के वास नहीं करना चाहिए अर्थात बिना राजा के हमें भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा पक्षियों ने विचार किया। और फिर लिखा है
एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः ऐसा कहा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। क्या कहा गया कि एको राजस्थाने स्थापयितव्यः, एको राजस्थाने राजा के स्थान पर अर्थात राजा के पद पर, जो राजा का स्थान है उस राजा के स्थान पर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्थापयितव्य स्थापित करना चाहिए, अर्थात किसी एक को राजा होना चाहिए, बनाना चाहिए। और फिर कहा अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, अथ उसके बाद ते उन सब ने, ते माने वे सब या उन सब ने क्या दिखा है कि परस्परम अवलोकयन्तः, परस्पर आपस में, अवलोकयन्तः अवलोकन करते हुए, देखते हुए, आपस में दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, फिर एक उल्लू को देखा तो एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देख कर, अयम नो रोचते इत्यवोचत, अयम यह न हमें, अर्थात यह जो पक्षी है उल्लू, उसको देखा और कहा कि अयम नो रोचते, यह नो माने हमें, न अस्माकम का अहम का रूप है ना ये, अस्मत् का, तो कहा अयम नो रोचते, यह हमें अच्छा लग रहा है, पसंद है, रुचिकर है, इत्य अवोचन ऐसा कहा। तो हमने इतना देखा कि पक्षी एकत्र होते हैं और कहा कि देखो मनुष्यों में राजा होता है और पशुओं में राजा होता है, हमारे मध्य में राजा नहीं होता है। तो पक्षियों ने कहा कि भाई हमारे मध्य में किसी व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। तो उन सब ने आपस में देखा और आपस में देख के एक उल्लू को देखा, उल्लू को देख कर कहा कि इस उल्लू को जो है राजा बना देना चाहिए, क्योंकि ये हमें सही लग रहा है, इसलिए राजा बनने लायक है। तो किसी पक्षी ने ऐसा विचार दिया होगा। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब लिखा है अथ एकः शकुनिः सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा श्रावयत। अब दिया है कि अथ एकः शकुनि, उसके बाद एकः शकुनि, एक शकुनि अर्थात पक्षी, उसके बाद एक पक्षी, सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थम, सर्वेषां मध्यात् सबके मध्य से, अर्थात सबका आशय क्या है, सबका निर्णय क्या है, सबके विचार क्या है, तो सबके आशय को ग्रहण करने के लिए ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा श्रावयत, 3 बार सुनाया, 3 बार आवाज़ दी। जैसे भाई आप लोगों की राय क्या है ऐसा जानने के लिए उसने 3 बार आवाज़ दी। तो कहा है ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। तो ततः उसके बाद एकः काकः, एक कौवा उत्थाय उठता है और फिर कहता तिष्ठ तावत्, कहता है तिष्ठ तावत्, अरे तुम बैठ जाओ, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, अस्य इसका, एतस्मिन् राज्याभिषेक काले इस राज्याभिषेक के काल में, राज्याभिषेक जब हम करने जा रहे हैं तो राज्याभिषेक के समय एवं रूपम मुखम, इस रूप का, इस प्रकार का मुख है, क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, और क्रोधित होने पर कैसा होगा, अर्थात इस समय जब राज्याभिषेक का समय तो इसका मुख कितना डरावना सा, कितना भयानक सा लग रहा है, और जब ये क्रोधित होगा तो इसका मुख कितना भयानक होगा। इसलिए उसने कहा कि अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्त कटाहे प्रक्षिप्ताः तिलाः इव तत्र तत्रैव दंश्यामः, अर्थात अनेन ही क्रुद्धेन, ही निश्चय, ही अनेन लिखा ना, अनेन ही माने निश्चय, तो निश्चय ही अनेन क्रोधेन, इसके द्वारा क्रोधित होने पर, अर्थात इसके क्रोधित होने पर, अवलोकिता देखने पर, अर्थात जब क्रोधित होगा और इसको क्रोध की अवस्था में देखने पर क्या होगा, वयम हम सब तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता तिलाह इव, गर्म कड़ाही में, तप्त कटाह गर्म कड़ाही, और गर्म कड़ाही में प्रक्षिप्ता फेंके गए, डाले गए, तिलाह इव जैसे तिल होता है गर्म कढ़ाई में डाला जाए तो क्या होता है, चटक जाता है, नष्ट हो जाता है, फट जाता है। तो वैसे ही उसने, कौवे ने कहा कि अवलोकिता वयम तप्त कटाहे, देखने पर हम सब गर्म कड़ाही में प्रक्षिप्ता तिलाइव डाले गए तिल के समान, तत्र तत्रैव दंश्यामा वहीं वहीं पर नष्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। अब ऐसे कहा कि जब ये क्रोध नहीं है, राज्याभिषेक हो रहा है, तब इसका मुख कितना भयानक लग रहा है। तो इस समय जब ऐसा है तो क्रोध होने पर कैसा होगा, तब क्रोध होने पर ऐसा होगा जैसे गर्म कढ़ाई में तेल डालने पर क्या होता है तिल का, जैसे गर्म कढ़ाई में तेल डालने पर तिल जो है, तिल डालने पर क्या होता है, तिल जो है तुरंत चटक जाता है, फूट जाता है, फट जाता है। वैसे ही जो है हम सब भी इसको क्रोधित देखने पर फट जाएंगी, तो बड़ा भयानक है। तो ऐसे उस कौवे ने कहा उस उल्लू के संबंध में कि ये राजा हमें पसंद नहीं है, और कहा ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ईदृशा इस प्रकार का राजा, मह्यम न रोचते राजा, मह्यम अर्थात मुझको न रोचते नहीं रुचिकर लगा, नहीं पसंद है, इस प्रकार का राजा मुझे नहीं पसंद है, ऐसा कौवे ने कहा। और फिर आगे श्लोक दिया है ना, श्लोक में कहा गया, ध्यान से पढ़िए,
न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याविशेषणम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। जो बात हमने पहले पढ़ी उसी को श्लोक में कहा गया है, न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम। उलूकस्य अभिषेचनम, उल्लू का अभिषेक अर्थात उल्लू को राजा बना दिया जाए, तो उल्लू का राज्य अभिषेक कर दिया जाए। यह न मे रोचते भद्रम, यह मुझे भद्रम न रोचते, अच्छा नहीं लगा, रुचिकर नहीं, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कहा, ना मे रोचते। और फिर कहा अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रुद्धस्य मुखम, जब क्रोधित नहीं है तब अक्रुद्ध है, तब अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, क्रोधित ना होने पर मुख देखो। क्रुद्धस्य कीदृशं भविष्यति, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा, ऐसा श्लोक में कहा गया है। और फिर लिखा स एवं उक्त्वा, सह वह कौन है, तो वह है सह एवं उक्त्वा, ऐसे कहकर, ऐसे बोलकर, ना मह्यम ना रोचते, मह्यम ना रोचते, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, इति विरुवन, ऐसा कहते हुए, आकाशे उदपतत, आकाश में उड़ गया। फिर दिया है उलूको अपि उत्थाय एनम अनु अधावत, उलूको अपि उत्थाय एनम अनु अधावत, उल्लू भी उत्थाय उड़ करके एनम उसके अनु पीछे अधावत दौड़ दिया, तो उल्लू भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। और तत् आरभ्य, तब से आरंभ होगी, तब से प्रारंभ करके, तो माने वे दोनों, अन्योन्य वैरिणों जातो, अन्योन्य वैरी अर्थात एक दूसरे के शत्रु, एक दूसरे के वैरी जातो माने हो गए, तो तब से वे दोनों आपस में शत्रु हो गए। और शकुनयः अपि, पक्षीगणों ने भी क्या किया, स्वर्ण हंसम राजानम कृत्वा अगमन, स्वर्ण हंस को राजा बना के चले गए। तो पक्षियों ने देखा कि भाई कौवा भी चला गया है और उल्लू भी चला गया है, वो तो लड़ रहे हैं, तो वो तो लड़ने चले गए, लेकिन पक्षी जो अन्य पक्षी बचे उन्होंने क्या निर्णय लिया कि भाई स्वर्ण हंस जो है वो बनने लायक है, उसको राजा बनाया गया, और उसको राजा बना के वो सब भी अपने अपने घर चले गए। तो ये थी जातक कथा उलूक जातकम। आज हम उलूक जातकम कथा को भी पढ़ते हैं, और कल अगले वीडियो में हम आपको लाएंगे दूसरा जो जिसमें है नृत्य जातकम, उसको समझने का, देखने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छी जातक कथा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए।